नमस्ते और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप एक्सेल में डेटा ढूंढने के लिए अभी वीलुकअप या इंडेक्स मैच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वक्त आ गया है एक लेवल ऊपर जाने का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सलुकअप, एक ऐसा फंक्शन जो तेज, स्मार्ट और बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सलुकअप को शुरुआत से एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ। मेरा मकसद ये है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। हम बेसिक्स, एडवांस फीचर्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल सब कवर करेंगे। हाँ, इस वीडियो माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं हर डिटेल को कवर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में टाइम स्टैम्प और चैप्टर्स जोड़ दूँ ताकि आप सीधे उसी हिस्से में जा सकें जो आपके लिए ज़रूरी है या आप दोबारा देखना चाहते हैं। तो चाहे आप एक्सलुकअप के लिए नए सीखने वाले हों या आप अपने स्किल्स को और बेहतर बनाना चाहते हैं, ये वीडियो हर किसी के लिए है। एक्सेल खोलिए और चलिए एक्सलुकअप की ताकत को अनलॉक करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पे एक डेटा आपको दिख रहा है, डेटा सेट दिख रहा है जिसमें कुछ फील्ड हैं, कुछ कॉलम्स और कुछ कॉलम्स ब्लैंक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम दिख रहे हैं, नेट सेल दिख रहे हैं, उन्होंने कितना सेल किया हुआ है, उनका बेसिक पे क्या दिख है वो दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे एम्प्लॉय कोड नहीं दिख रहा है। एम्प्लॉय कोड कहाँ दिखेगा? एम्प्लॉय कोड हमें इस वाले टैब में दिख रहा है। लेकिन अगर आप वी लुकअप से परिचित हैं, आपने वी लुकअप इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपको पता है कि वी लुकअप राइट टू लेफ्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका जो लुकअप वैल्यू है अगर वो राइट साइड में है, जो कि इस वाले डेटा में आपको दिख रहा है राइट साइड में है, और जो हमारा रिटर्न वैल्यू है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, तो वी लुकअप में और भी फंक्शंस ऐड करने पड़ते हैं, जैसे इंडेक्स मैच हो गया या फिर चूज, ऐसे बहुत सारे और फार्मूलाज होते हैं जिनको वी लुकअप के साथ ऐड करना पड़ता है, उसके बाद वो होता है। लेकिन उसमें भी कुछ और खामियां होती हैं वी लुकअप में, उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। अभी मैं आपको ये एक्स लुकअप में बता देता हूँ ये कैसे होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय कोड के ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल्स टू दबाएंगे। इक्वल्स टू दबाने के बाद हम यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे। एक्सेल टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं एक्स लुकअप आ चुका है। टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका लुकअप वैल्यू क्या है, आप क्या खोजना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम खोजना चाह रहे हैं ये एम्प्लॉय का नेम। ठीक है, अगर ये एम्प्लॉय का नेम मिल जाता है तो हमें एम्प्लॉय कोड उनका रेस्पेक्टिव चाहिए होगा। तो सबसे पहले एम्प्लॉय लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, उसके बाद हम कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद पूछा जा रहा है लुकअप एरे क्या होगा, ये वाला जो नाम है वो कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, वो वाला मिलेगा हमें एम्प्लॉय कोड वाले टैब में। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कैप्चर कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन बटन दबाएंगे, एक बार में पूरा कैप्चर हो जाएगा। और F4 दबा देंगे। अगर आप लैपटॉप में कर रहे होंगे, कुछ कुछ लैपटॉप में F4 काम नहीं करता है, तो उसको काम करने के लिए फंक्शन का की और F4 का की एक साथ दबाना पड़ता है, तब जाके F4 काम करता है। अगर आप दूसरे लैपटॉप जिसमें F4 काम कर जाता है, या फिर आप अगर डेस्कटॉप पे हैं तो वो तो F4 काम कर ही जाता है। तो ये F4 क्यों दबाया है? क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहिए। एब्सोल्यूट रेफरेंस के साथ मिक्स रेफरेंस भी होते हैं कभी, या फिर और भी रेफरेंसेस होते हैं। कमेंट डाउन करके बताइएगा आपको रेफरेंस के बारे में कोई आइडिया है या नहीं है। तो अगर आपको रेफरेंस के बारे में आइडिया नहीं होगी तो उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, रेफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होती है, मिक्स्ड रेफरेंस क्या होती है, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए चूंकि एक्स लुकअप का वीडियो है तो उस पर नहीं घुसते हैं, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लुकअप एरे को मैंने कैप्चर कर लिया है, C5 से C22 है। ये डॉलर का साइन बीच में आ रहा है क्योंकि मैंने F4 दबाया था इसलिए। अभी उसके बाद मैं कॉमा दबाऊंगा। कॉमा दबाने के बाद अभी क्या पूछा जा रहा है, रिटर्न एरे क्या होगा। अगर मान लीजिए ये जो आप लुकअप वैल्यू आपने डाला है C3 पे, जो राहुल सिंह था हमारे डेटा में, अगर यहाँ से यहाँ तक में राहुल सिंह आ जाता है तो आप क्या देखना चाहते हैं, राहुल सिंह का क्या देखना चाहते हैं? हमें एम्प्लॉय कोड देखना है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो हमारा जो रिटर्न एरे होगा वो होगा यहाँ से लेकर B5 से लेकर B22 तक। ठीक है, दोबारा से F4 दबा देंगे क्योंकि हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहिए होगा। ठीक है, अभी ब्रैकेट डाउन करेंगे और इंटर दबाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड आ चुका है। एक बार मिला लेते हैं। राहुल सिंह का एम्प्लॉय कोड यहाँ पे दिखाया जा रहा है, RA_99869। देख लेते हैं राहुल सिंह का जो एम्प्लॉय कोड है RA_99869 ही है। तो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है वो बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट करने का तरीका भी हो सकता है, जैसे आप कॉपी करके पेस्ट जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और उसके बाद कंट्रोल डी दबाएंगे, तो सारा नीचे तक जो भी आपने ऊपर जो भी होगा वो वाला सेम फॉर्मूला नीचे तक डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एम्प्लॉय कोड मिल चुका है। तो आपने देखा वी लुकअप में ये राइट टू लेफ्ट नहीं हो सकता था, लेकिन एक्स लुकअप कितना इजी है, कितने इजीली वो राइट टू लेफ्ट डेटा फेच कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे बढ़ने के बाद मुझे पूछा जा रहा है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये जो एम्प्लॉय है उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। तो वर्क एक्सपीरियंस के टैब में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो भी डेटा है वो हॉरिजॉन्टली है, वो वर्टिकली नहीं है। तो वर्टिकली नहीं होने के कारण आप VLOOKUP इस वाले डेटा पे भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा से XLOOKUP यूज़ करेंगे। XLOOKUP बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से लग जाता है, VLOOKUP की तरह ये लेंथी प्रोसेस नहीं है। लेकिन आपको इस पे एक बात की ध्यान रखना पड़ेगा, XLOOKUP जो है वो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर वेब या फिर एक्सेल 2021 और अबोव पे ही आता है। उससे बिलो जो और भी वर्जन्स है उस पर XLOOKUP काम नहीं करती है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। वर्क एक्सपीरियंस को फेच करने के लिए यहाँ पे हम दोबारा से एक्सेल टाइप करेंगे। एक्सेल टाइप करने के बाद हम टैब दबा देंगे। टैब दबाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस वाले टैब में है वो एम्प्लॉय कोड दिया गया है, लेकिन एम्प्लॉय नेम नहीं है। तो जैसे पिछली बार हम लोगों ने जो हमारा लुकअप वैल्यू था वो हम लोगों ने एम्प्लॉय का नेम लिया था, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस में एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम इस बार हमारा जो लुकअप वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा लुकअप वैल्यू होगा एम्प्लॉय कोड। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू होगा हमारा एम्प्लॉय कोड जो B3 में था, आप देख सकते हैं B3 को हम लोगों ने ले लिया है। उसके बाद कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद पूछा जा रहा है लुकअप एरे क्या होगा। सिमिलरली वैसे ही लुकअप एरे होगा। वर्क एक्सपीरियंस के टैब में जाएंगे, हमारा जहाँ पे भी एम्प्लॉय कोड दिख रहा है वहाँ पे से लेकर वहाँ तक फेच कर लेंगे, तो माफ कीजिएगा वहाँ से लेकर वहाँ तक कैप्चर कर लेंगे। इस वाले एग्जाम्पल पे C4 to T4 में वो सारा डेटा आ जाता है। उसके बाद F4 दबाएंगे फॉर एब्सोल्यूट रेफरेंस। उसके बाद कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद रिटर्न एरे पूछा जा रहा है, वैसा ही सेम रिटर्न एरे पूछा जा रहा है कि अगर आपको ये एम्प्लॉय कोड मिल जाता है तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है तो ये होगा। वापस से F4 दबाएंगे और ब्रैकेट डाउन करेंगे और इंटर दबाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राहुल सिंह का जो वर्क एक्सपीरियंस दिखाया जा रहा है वो 2 इयर्स दिखाया जा रहा है। क्या ये सही है? तो RA99869 ये उनका एम्प्लॉय कोड था, RA99869। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, 2 इयर्स ही है। तो ये वाला जो डेटा है वो वाला नीचे तक हम डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, डुप्लीकेट करने का वही सेम तरीका होगा, या तो आप कंट्रोल T दबा दें नीचे जाके, या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं जैसी आपकी सुविधा हो। ठीक है, अभी आगे पूछा जा रहा है बोनस क्या मिलेगा। ये आपको यहाँ पे बेसिक पे दिखाया जा रहा है, लेकिन बोनस क्या मिलेगा वो आपको ये वाले टैब में दिखेगा। ठीक है, एम्प्लॉय कोड दिखाया जा रहा है, इस पे भी एम्प्लॉय नेम नहीं है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये वाले एम्प्लॉय कोड को इतना बोनस मिलेगा, इस वाले को इतना मिलेगा। सिमिलरली सब में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय कोड को ही करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारा दोबारा से सेम ही होगा। तो हम दोबारा से ये कर रहे हैं, लेकिन इस पे और भी एडवांस लेवल पे और आगे कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, वो बाद में सिखाते हैं। अभी पहले XLOOKUP लगा लेते हैं। इक्वल्स टू दबाएंगे, एक्सेल दोबारा से करेंगे। एक्सेल दबाने के बाद टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद लुकअप वैल्यू दोबारा से हमारा एम्प्लॉय कोड होगा, क्योंकि एम्प्लॉय नेम नहीं है वहाँ पे बोनस वाले टैब में, एम्प्लॉय कोड ही है। तो एम्प्लॉय कोड को मैंने लुकअप वैल्यू लगा दिया है। अभी कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद लुकअप एरे पूछा जा रहा है कहाँ पे ये एम्प्लॉय कोड मिलेगा। हमने ये वाले एम्प्लॉय कोड यहाँ पे मिल जाएंगे। B5 से B18 तक कैप्चर कर लिया है। उसके बाद F4 दबाएंगे। F4 दबाने के बाद कॉमा दबाएंगे। रिटर्न एरे पे जाके जो भी रिटर्न एरे, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए होगा वो यहाँ पे दिख रहा है। वापस से B4 दबाएंगे। B4 दबाने के बाद ब्रैकेट डाउन, इंटर। हम देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो टैब है वो अकाउंट्स के हिसाब से सेट है, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज पे नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पे परसेंटेज पे दिखाया जा रहा है क्योंकि ये सेल उसी तरह से सेट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें परसेंटेज में ये डेटा नहीं चाहिए होगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 कर दिया गया है। ठीक है, तो
हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम आगे इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाई बेसिक पे उनका जो भी होगा उससे हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बोनस बनेगा वो आप देख सकते हैं ये RA 99869 का 20% ही है। आप देख सकते हैं RA 99869 का यहाँ पे आपको 20% ही दिख रहा है, चूंकि ये अकाउंट्स किया हुआ है इसका, इस वजह से आपको यहाँ पे 0.20 दिख रहा है, लेकिन ये 20% ही है। अभी हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई दिस F3, अभी इंटर दबाएंगे, आप देख सकते हैं जो भी ये बोनस बनेगा इनका 16,000 का बोनस बनेगा। डुप्लीकेट कर देते हैं दोबारा नीचे तक। जैसे ही नीचे तक मैंने दोबारा डुप्लीकेट किया है, आप देख सकते हैं कुछ में नॉट एप्लीकेबल आ गया, एरर आ गया, ठीक है, एरर वैल्यूज दिख रहे हैं। अभी अगर आपको वी लुकअप आप कर रहे होते और आपको एरर दिख रहा होता तो आप क्या करते, इस एरर का एक और फंक्शन लगाना पड़ता आपको, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, एक्स लुकअप में ऑलरेडी ये फंक्शन इनबिल्ट है, तो एक्स लुकअप पे अलग से कोई और फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक और कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है इफ नॉट फाउंड, अगर जो ये डेटा है अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई बोनस नहीं मिलने वाला है, इस वजह से, क्योंकि उन्होंने जो भी होगा कुछ नेट सेल उतना नहीं किया होगा, इसलिए उनका बोनस नहीं बन रहा होगा। तो अगर नहीं मिलता है उस तरह के डेटाज में तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीधा डाल देंगे, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उनको कुछ बोनस नहीं मिलने वाला है तो जीरो ही होगा, ठीक है। बस हम यहाँ पे इतना ही करेंगे, इफ नॉट फाउंड में जीरो दबा देंगे, जीरो करने के बाद इंटर करेंगे और वापस ऊपर से नीचे तक पूरा डुप्लीकेट कर देंगे। कंट्रोल T दबा सकते हैं या फिर आप कॉपी करके पूरे में पेस्ट कर सकते हैं, दोनों में एक ही चीज़ होगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने इफ नॉट फाउंड का भी ऑप्शन को देख लिया है। अगर आपको नहीं मिलता है कुछ भी डेटा वहाँ पे तो ये जीरो आ जाएगा, या आप जो भी डालना चाहें वो वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, नेट सैलरी पूछा जा रहा है, तो इनका नेट सैलरी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिक पे प्लस बोनस, ठीक है। तो ये उनकी नेट सैलरी हो जाएगी, बट चूंकि हम यहाँ पे फॉर्मूलाज लगा रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला के अलावा SUM जो है, सम का जो फॉर्मूला आता है, सम का फॉर्मूला करने के बाद आप टैब दबाएंगे और नंबर 1 पूछा जा रहा है, नंबर 1 पे आपका होगा बेसिक पे, नंबर 2 पे आपका होगा बोनस, ठीक है। इंटर दबाएंगे, इंटर दबाने के बाद वापस से वही सेम तरीका होगा, कंट्रोल T, नीचे तक डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये सारा आपको नेट सैलरी दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या हो गया, न्यू बोनस स्कीम आ गई, ठीक है। पहले हम लोगों ने देखा था किस यहाँ पे पूरा लिखा हुआ था किस वाले एम्प्लॉय को कितना बोनस मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो वाला एम्प्लॉय कोड्स यहाँ पे नहीं थे, तो हम लोगों ने देख लिया कैसे उस पर इफ नॉट फाउंड पे कैसे जीरो करके हम कर सकते हैं उस पर। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, न्यू बोनस स्कीम में हो गया। अब भी न्यू बोनस स्कीम क्या है, वो है अगर 60% के अबोव, माफ कीजिएगा, अगर यहाँ पे जो आपको नेट सेल्स दिख रही है, अगर इन्होंने भी 60 से अबोव 60 टू 69 पे कुछ भी सेल किया होगा तो उनका 10% का बनेगा बोनस। अगर 70 टू 79 पे किया होगा तो 15%, सिमिलरली 80 टू 89 पे 20%, 90 टू 99 पे 25 एंड 100 एंड अबोव पे 30% बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको कैसे करना है, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा एक्स लुकअप में, कैसे बनेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। वापस से एक्स इक्वल्स टू दबाएंगे और एक्सेल दबाएंगे, एक्सेल दबाने के बाद टैब दबाएंगे, ठीक है। अभी पहले हम लोगों ने देखा था एम्प्लॉय पे लुकअप वैल्यू लगाया था पहले, उसके बाद एम्प्लॉय कोड पे लुकअप वैल्यू लगाया, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यू बोनस स्कीम है वहाँ पे ना एम्प्लॉय कोड दिया जा रहा है ना ही एम्प्लॉय नेम दिया जा रहा है, तो कैसे लुकअप वैल्यू होगा हमारा, हमारा जो लुकअप वैल्यू इस बार होगा वो होगा नेट सेल पे, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय पे कर लिया है, अभी नेट सेल पे करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो लुकअप वैल्यू होगा वो नेट सेल पे ही डिपेंड किया होगा। अगर उन्होंने इतना सेल किया होगा तो इतना बोनस बनेगा, इतना सेल किया होगा तो इतना बोनस बनेगा। तो यहाँ पे हमें नेट सेल दिख रही है E3 वाले सेल पे, उसको ले लेंगे और उसके बाद कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद लुकअप एरे पूछा जा रहा है, लुकअप एरे क्या होगा, वापस से न्यू बोनस स्कीम वाले टैब पे जाएंगे। लुकअप एरे हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, B5 से B9 तक है, ठीक है। B4 दबा देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए,
माफ़ कीजिएगा, बी माफ़ कीजिएगा, F4 दबा देंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए, और कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद रिटर्न एरे पूछा जा रहा है। रिटर्न एरे क्या होगा हमारा, जी वाला होगा। अगर 62 69 पे किया होगा तो 10%, 72 79 15%, वो जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अभी वापस से F4 दबा देंगे। F4 दबाने के बाद हम यहाँ पे इंटर, माफ़ कीजिएगा, अ, वापस से यहाँ पे कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद क्या करेंगे, इफ़ नॉट फाउंड में अगर मान लीजिए कि इन्होंने भी 60 से कम सेल किया होगा, अगर वो डेटा होगा तो वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, कुछ भी बोनस नहीं बनेगा उनका। और एक और बार कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद यहाँ पे आपको मैच मोड पूछा जा रहा है, ठीक है। मैच मोड में क्या करेंगे हम, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट मैच या तो 60 उनका होगा, ठीक है, या फिर 60 63 64 65 69 कुछ भी हो, वो 60 वाले पे ही वो आ जाए, ठीक है। 70 हो, 72 हो, 75 हो, 79 हो, जो भी हो वो 70 वाले के हिसाब से ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले को करेंगे एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -1, -1 दबाएंगे और ब्रैकेट डाउन करेंगे, और ब्रैकेट डाउन करने के बाद इंटर दबाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25% दिखा रहा है, ठीक है। 96 इन्होंने सेल किया था राहुल सिंह जी ने, और यहाँ पे 25% दिखा रहा है। क्या ये सही है, 96 के हिसाब से 25% बिल्कुल सही है। 90 टू 99 पे 25%, ठीक है। इतना तक आपको आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है या फिर आपको समझने में कोई भी असुविधा हो रही है तो बिल्कुल कमेंट डाउन करें, आगे से मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा और धीरे समझाने की, ठीक है। तो एक और में देख लेते हैं, सारा में इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाला ज़ीरो हो गया है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही ज़ीरो डाल दिया था। अगर इफ़ नॉट फाउंड होता है तो वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है 10% बन रहा है कि नहीं का, ठीक है। इन्होंने कितना सेल किया था, इन्होंने सेल किया था 69, ठीक है। तो क्या ये सही है, देख लेते हैं एक और बार। क्या न्यू बोनस स्कीम, माफ कीजिएगा, क्या कितना सेल किया था उन्होंने, 69, 69 पे क्या ये सही है, 62 69 पे 10% बनेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इतना तक समझ आ गया होगा। अभी हम वापस से वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई बेसिक पे, जितना भी इनका बेसिक पे होगा उसके साथ जो भी परसेंटेज इनका न्यू बोनस स्कीम से बन रहा है उतना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल टी कर दिया और सब में कॉपी पेस्ट हो गया है, इनका नया जो बोनस बनेगा ये इतना बोनस बनेगा, ठीक है। अभी इनका नेट सैलरी वापस से सेम वही फॉर्मूला रहेगा, SUM करेंगे और उसके बाद टैब दबाएंगे। नंबर 1 पे होगा बेसिक पे और कॉमा, नंबर 2 पे होगा न्यू बोनस स्कीम, तो ये होगा उनका न्यू नेट सैलरी, ठीक है। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेंगे कैसे वाइल्ड कार्ड का भी एक फंक्शन होता है एक्टिव पे, कैसे वो वाइल्ड कार्ड काम करता है। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे जो एम्प्लॉइज नेम दिख रहा है आपको, मान लीजिए कितनी का भी आपको फर्स्ट नेम याद है लेकिन लास्ट नेम याद नहीं है, सिमिलरली आपको हो सकता है लास्ट नेम याद हो और फर्स्ट नेम नहीं याद हो, तो कैसे आप उनको सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए मुझे किन्हीं का भी नाम याद है, फर्स्ट नेम उनका करण है लेकिन लास्ट नेम मुझे नहीं पता उनका क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू दबाएंगे, एक्सेल दबाएंगे। एक्सेल दबाने के बाद हम क्या करेंगे, टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद हमारा क्या होगा, लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है, तो लुकअप वैल्यू पे क्या होगा, हम पहले डबल कोटेशन मार्क ले लेंगे और उसके बाद एस्ट्रिक्स दबाएंगे, वापस से डबल कोटेशन मार्क ले लेंगे और उसके बाद एंड का साइन देंगे। उसके बाद हम G4 को ले लेंगे, G4 लुकअप वैल्यू है हमारा, लेकिन हम पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटेशन मार्क के अंदर एस्ट्रिक्स वैल्यू, एस्ट्रिक्स और फिर एंड और उसके बाद लुकअप वैल्यू को G4 लिया है। सिमिलरली फिर से वापस से एंड दबाएंगे और डबल कोटेशन मार्क, एस्ट्रिक्स और फिर से डबल कोटेशन मार्क। ये क्यों किया है मैंने, क्योंकि मुझे पता नहीं है ऊपर जो भी यहाँ पे G4 पे लिखा जाएगा वो फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है, इसलिए मैंने पहले भी एस्ट्रिक्स मार्क्स लगाए हैं कोटेशन मार्क के अंदर और उसके बाद भी किया है एस्ट्रिक्स को कोटेशन मार्क के अंदर, क्योंकि मुझे पता नहीं ये जो यहाँ पे नाम डाला जा रहा है वो फर्स्ट नेम हो गया या लास्ट नेम। अगर आपको पता है कि आप लास्ट नेम ही बस डालने वाले हैं तो आप इन दोनों में से कोई एक हटा सकते हैं, सिमिलरली वाइस वर्सा करके। फर्स्ट नेम ही आपको डालना है तो लास्ट वाला हटा लें, लास्ट नेम ही डालना है तो फर्स्ट वाला हटा लें, ठीक है। तो हमारा वाइल्ड कार्ड कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट नेम भी हो सकता है, लास्ट नेम भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों रखेंगे। उसके बाद कॉमा दबाएंगे। लुकअप एरे क्या होगा हमारा, लुकअप एरे हमारा यही होगा B5 से B22, कॉमा दबाएंगे। रिटर्न एरे भी हमारा B5 टू B22 होगा, वापस से कॉमा दबाएंगे। इफ नॉट फाउंड में कुछ नहीं करना है,
वापस से कॉमा दबाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू पे एक ऑप्शन है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, ठीक है, हमें वाइल्ड कार्ड ही करना है, हम टू ही दबाएंगे, हमें एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए होगा। एग्जैक्ट मैच बाई डिफॉल्ट होता है, हमें डिफॉल्ट वाला एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच यहाँ पे करण के नाम से कोई मिलेंगे ही नहीं। तो हमें चाहिए वाइल्ड कार्ड जो भी होगा, इससे मिलता जुलता जो भी होगा वो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच चाहिए होगा मुझे। तो टू दबाएंगे और ब्रैकेट डाउन करेंगे, देख लेते हैं सही आएगा नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे सही आ गया है। एक और करके देख लेते हैं, मान लीजिए मुझे किन्हीं का भी सरनेम याद है लेकिन नाम नहीं याद है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका नाम आ चुका है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा पी लुकअप या एक्स लुकअप जो भी होता है उसमें बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टू लास्ट ही सर्च होता है। मान लीजिए पहले किन्हीं का भी सरनेम पांडे है फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, जो सबसे पहले सर्च में मिलेगा वो वाला नाम पहले आएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे आप देख पाते हैं पा रहे हैं यहाँ पे कुछ एक डेटा हुआ लगा हुआ है। अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं एक किन्हीं का भी एम्प्लॉय कोड लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम चाहिए, इनका एक्सपीरियंस चाहिए, इनका नेट सेल चाहिए, बेसिक पे चाहिए, ये सारी जो डिटेल्स है वो मुझे इनका चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक तो हो सकता है वी लुकअप, सबने एक एक करके वी लुकअप लगाएंगे, पहले इस पे वी लुकअप लगाया, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, करके सबने वी लुकअप लगाया, या फिर एक और वी लुकअप के साथ एक और कुछ फॉर्मूला ऐड करें और एक बार में लगाए। लेकिन नेक्स्ट लुकअप पे ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल्स टू दबाएंगे, उसके बाद एक्सेल दबाएंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। एक्सेल दबाने के बाद टैब दबाएंगे, लुकअप वैल्यू जो पूछा जा रहा है, लुकअप वैल्यू क्योंकि हम एम्प्लॉय कोड ही सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे भी एम्प्लॉय कोड है, तो लुकअप वैल्यू हमारा एम्प्लॉय कोड ही हो जाएगा। एल साइड को मैंने ले लिया है, कॉमा दबाएंगे, कॉमा दबाने के बाद लुकअप एरे पूछा जा रहा है कहाँ पे ये एम्प्लॉय कोड दिखेगा, यहाँ पे ये एम्प्लॉय कोड दिख रहे हैं B5 टू B22। यहाँ पे मैं कहीं भी ये वाले डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा नीचे, तो फिर मुझे एब्सोल्यूट रेफरेंस या मिक्स रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉमा दबा दूंगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंस मिक्स रेफरेंस मतलब मैं F4 नहीं दबा रहा हूँ इस बार, ठीक है। कॉमा दबा रहा हूँ, कॉमा दबाने के बाद रिटर्न एरे पूछा जा रहा है। रिटर्न एरे में क्या करेंगे हम, चूंकि हमें एक एम्प्लॉय नेम भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, नेट सेल भी चाहिए, तो हम हमें सब कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके जो हमारा C5 है, C5 से सेल को लेके J22 तक सब कुछ चाहिए होगा हमें, ठीक है। जो भी यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय कोड लगेगा उनका मुझे पूरा सारा ये सारे जो डिटेल्स होंगे सारी डिटेल्स चाहिए होंगे। तो मैं वो करूँगा और उसके बाद ब्रैकेट डाउन करके इंटर दबा दूंगा, ठीक है। क्या ये सही आ रहा है, जो भी ये इनका एम्प्लॉय कोड था, ठीक, इनका एम्प्लॉय कोड है, बिल्कुल ये एम्प्लॉय कोड प्रीति झा जी का है। और क्या ये डिटेल्स सही है, एक बार आप भी मैच कर ले। यहाँ पे 182 ये जो भी डेटा दिख रहा है क्या ये सही है, बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली एक और कोई भी कर लेता है, कॉपी करते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड पेस्ट करते हैं। देख सकते हैं कितनी आसानी से पूरा डेटा एक बार में फेच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 बार एक्स लुकअप नहीं लगाया है, बस एक बार एक्स लुकअप लगाया है यहाँ पे, और सारे कॉलम्स में यहाँ पे उनके जो भी रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय कोड है उनका पूरा डेटा फेच हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे डबल फिल्टर लगता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, डबल एक्स लुकअप कैसे लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, पहले ये एम्प्लॉय कोड को कर लेते हैं और वापस से एक और डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं। और इस बार क्या करेंगे हम, इस बार हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय से लेकर नेक्स्ट सैलरी तक कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा वैलिडेशन वहां से लगा देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक एम्प्लॉय कोड मैं सर्च कर लेता हूँ, डाल देता हूँ और यहाँ पे कुछ एक कर देता हूँ उनका, ये जो एम्प्लॉय कोड है इनका जो बेसिक पे है वो क्या है, ठीक है। कैसे करेंगे हम, डबल एक्स लुकअप कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इक्वल्स टू दबाएंगे, एक्सेल दबाएंगे, एक्सेल दबाने के बाद टैब दबाएंगे, ठीक है। पहला जो मेरा लुकअप वैल्यू होगा वो होगा एम्प्लॉय कोड, ठीक है। तो पहले हम लुकअप वैल्यू को हम लोगों ने एम्प्लॉय कोड लिया है, कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद एम्प्लॉय कोड्स कहाँ पे दिख रहे हैं, हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, लुकअप एरे हमारा ये हो जाएगा। वापस से मैं F4 नहीं दबा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मुझे ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस मिक्स रेफरेंस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कॉमा दबाने के बाद मैंने लुकअप एरे सर्च यहाँ पे कैप्चर कर लिया है और वापस से कॉमा दबाएंगे।
यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, रिटर्न एरे क्या होगा। रिटर्न एरे मुझे नहीं पता रिटर्न एरे क्या होगा, क्योंकि वो जो भी यहाँ पे डलेगा, अगर होता है बेसिक पे डलता है तो बेसिक पे आएगा, एम्प्लॉय डलेगा तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आएगा, या फिर सिमिलरली न्यू बोनस स्कीम के तहत उनका कितना बोनस मिल रहा है, अगर वहाँ पे ये लिखा होगा तो मुझे न्यू बोनस स्कीम दिखाना पड़ेगा इस एम्प्लॉय कोड का। ठीक है, तो कैसे होगा, अभी वापस से एक और एक्स लुकअप लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वापस से एक्सेल टाइप करेंगे, एक्सेल टाइप करने के बाद टैब दबाएंगे, टैब दबाने के बाद वापस से मुझे पूछा जा रहा है आपका लुकअप वैल्यू क्या है। इस बार मेरा जो लुकअप वैल्यू होगा वो होगा ये डिटेल जो भी यहाँ पे मांगा जा रहा है वो होगा मेरा लुकअप वैल्यू। अब वापस से कॉमा दबाएंगे, ये वाला लुकअप वैल्यू कहाँ पे मिलेगा मुझे, लुकअप एरे क्या होगा वो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, एक्सपीरियंस, नेट सेल, बेसिक पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कॉमा दबाएंगे, कॉमा दबाने के बाद रिटर्न एरे क्या होगा, अगर मान लीजिए बेसिक पे मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये वाले एम्प्लॉय कोड का बेसिक पे मिल जाता है, तो रिटर्न एरे क्या होगा। तो मुझे नहीं पता है, यहाँ पे बेसिक पे डला हुआ है, एम्प्लॉय नेम डला हुआ है, नेट सेल डला हुआ है, बोनस डला हुआ है, क्या डला हुआ है वो नहीं पता है मुझे। तो रिटर्न एरे में यहाँ से लेके जो C5 है वहां से लेके पूरा जो J22 है वहां से लेके पूरा वहां तक कर देगा। ठीक है, अभी कंट्रोल माफ कीजिएगा, ब्रैकेट डाउन करेंगे। एक बार ब्रैकेट डाउन करने से नहीं होगा, दो बार ब्रैकेट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि दो बार ब्रैकेट ओपन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ब्रैकेट डाउन दो बार करने के बाद इंटर दबाएंगे, इंटर दबाने के बाद आप देख सकते हैं इसको अकाउंटिंग पे कर देते हैं, इस वाले सेल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो बेसिक पे आ रहा है वो आ रहा है 1,83,715। ठीक है, ये किन का एम्प्लॉय कोड था देख लेते हैं एक बार। ये इनका एम्प्लॉय कोड था। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या ये सही बेसिक पे आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। मैं चेक करके देख लेता हूँ इनका नाम क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, ये वाला ही नाम आ रहा है। अभी एम्प्लॉय नेम की जगह पे मैं देख लेता हूँ इनका न्यू बोनस स्कीम क्या बन रहा है। न्यू बोनस स्कीम के तहत इनका जो बोनस बन रहा है वो इतना ही बन रहा है। ठीक है, अभी कोई और एम्प्लॉय कोड चेंज करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं करण कपूर कर देता हूँ यहाँ पे, तो करण कपूर जी का न्यू बोनस स्कीम के तहत उनका कुछ भी बोनस नहीं बन रहा है, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था आपको। ठीक है, अभी उनका कुछ और चेंज कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका नाम आ गया है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सब कुछ ऑलमोस्ट सीख लिया है। अभी एक लास्ट चीज बचता है जो होता है, लास्ट तो नहीं, वैसे तो कुछ और भी चीजें हो जाती है इसको करते हैं, लेकिन उतनी अगर नीति गृहति में नहीं जानते हैं तो एक जो जरूरी चीज है मुझे लगता है आपको जानना जरूरी होगा, वो हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वी लुकअप या एफ लुकअप जो बाय डिफॉल्ट करती है वो क्या करती है, डेटा को फर्स्ट टू लास्ट में स्कैन करती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे कोई एक सेम डेटा है। ठीक है, मान लीजिए इनका भी एम्प्लॉय कोड यही है और इनका भी एम्प्लॉय कोड सेम है दोनों का, वैसे होगा तो नहीं बट फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं दोनों का एम्प्लॉय कोड सेम है। तो पहले जहाँ पे यहाँ पे इनका जो एम्प्लॉय कोड लिखा होगा उनका नाम, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे मैं अगर सर्च करूंगा तो इनका दिखेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टू लास्ट पे स्कैन कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्स लुकअप में एक ऐसा फीचर है कि वो लास्ट टू फर्स्ट भी कर सकता है। ठीक है, कैसे करता है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक डेट कोई भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये वाला डेट ले लेते हैं और वहां पे चेक करते हैं जो ये डेट का लास्ट, ये जो डेट है उसका लास्ट सेल उस दिन का क्या था। तो करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला रहेगा, इक्वल्स टू एक्सेल दबाएंगे, एक्सेल दबाने के बाद टैब दबाएंगे, टैब दबाने के बाद लुकअप वैल्यू हमारा डेट होगा, क्योंकि यहाँ पे डेट कॉमन है और यहाँ पे भी डेट कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर जो होगा वो डेट होगा, तो लुकअप वैल्यू भी हमारा वही हो जाएगा। ठीक है, कॉमा दबाएंगे, कॉमा दबाने के बाद लुकअप एरे पूछा जा रहा है, डेट हमें यहाँ पे दिख रही है वो भी हमने कैप्चर कर लिया अभी, B4 टू B38, कॉमा दबाएंगे। उसके बाद मुझे पूछा जा रहा है अगर ये डेट में मिल जाती है तो रिटर्न एरे क्या होगा, वो जो यहाँ पे ये जो डेट मिल रही है उसका क्या आप रिजल्ट हो। मुझे सेल्स दिखेंगे, लास्ट सेल क्या है, तो सेल्स मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो भी हम ले लेंगे E4 टू E38, कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाएंगे, एक बार में पूरा कैप्चर हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक नीचे खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा दबाएंगे, कॉमा दबाने के बाद पूछा जा रहा है इफ नॉट फाउंड क्या है, तो मुझे यहाँ पे इफ नॉट फाउंड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर चाहे तो वहाँ पे कुछ डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जीरो डाल दें या कुछ भी डाल दें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, कॉमा वापस से दबाएंगे, वापस से दबाने में मैच मोड पूछा जा रहा है, मुझे मैच मोड में भी कुछ नहीं करना है। एक और बार कॉमा दबाएंगे, यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है सर्च मोड आपका क्या होगा। सर्च मोड बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टू लास्ट ही होता है,
लेकिन यहाँ पे मुझे फर्स्ट टू लास्ट नहीं करना है, यहाँ पे मुझे लास्ट टू फर्स्ट करना है। लास्ट टू फर्स्ट के लिए क्या करना है, -1 दबाना होगा, ठीक है। -1 दबाएंगे और ब्रैकेट डाउन करेंगे, इंटर दबाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो 3 तारीख की जो लास्ट सेल दिख रही है वो 76 दिख रही है। क्या ये सही दिख रही है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। बिल्कुल 3 तारीख की जो लास्ट सेल थी वो 76 थी। सिमिलरली एक और डेट ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ और डेट डालते हैं। वो डेट की क्या लास्ट सेल थी, वो डेट की लास्ट सेल 24 थी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक्सक्लूसिव समझने और इस्तेमाल करने में पूरी मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी एक्सेल में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी और एक्सेल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही काम के वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार और जानकारी से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और एक्सेल को मास्टर करते रहिए। धन्यवाद।